अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर एक मरतबा साना मॉडल टाउन की दूसरी JIT बनाने के लिए और साना मॉडल टाउन के जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ दिलवाने के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत, तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और अवामी तहरीक के जो वकला थे और अवामी तहरीक के जो लोग थे वो लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच से इंतहाई शर्मिंदा होकर निकले, क्योंकि लार्जर बेंच की तरफ से जो साबका अहकामात जारी किए गए थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया और जो अदालत ने दूसरी JIT बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ख़त किताबत हुई थी उसका भी रिकॉर्ड जो है वो अदालत में जमा नहीं करवाया गया। लार्जर बेंच ने बार बार सवालात पूछे तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से और जो अवामी तहरीक के वकला थे उनसे, लेकिन कोई भी अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका और इसलिए इनकी तरफ से भी इल्तवा की दरख्वास्त की गई और जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी तरफ से भी इल्तवा की दरख्वास्त की गई। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत और जो अवामी तहरीक के वकला हैं वो आखिर क्यों अदालत में बार बार शर्मिंदा हो रहे हैं और अदालत को कानूनी नुकात के ऊपर क्यों बहस नहीं कर रहे, इस मुकदमे से फ़रार क्यों इख्तियार कर रहे हैं। आज की अदालती कार्रवाई मुकम्मल क्या हुई, लाहौर हाई कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर मुनीर अहमद बादबा साहब। उनसे पूछते हैं कि बादबा साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की सरबराही में ये आज 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था, पहली आज पेशी थी। आज की अदालती कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही जो वो मांग रहे हैं। देखिए मियाँ साहब, आज चूँकि ये लार्जर बेंच 7 रुकनी बेंच की आज उसके रूबरू ये पहली पेशी थी। इससे पहले 3 रुकनी बेंच के रूबरू ये उन दरख्वास्तों की समाअत होती है और साना मॉडल टाउन के जो मुद्दई हैं पहली FIR के रिजवान कादर और खुर्रम रफ़ीक, ये इनकी जानब से साना मॉडल टाउन की दूसरी JIT जो कि पंजाब हुकूमत की जानब से तश्कील दी गई थी साकिब निसार के दौर में, मियाँ साकिब निसार साहब के दौर में ये तश्कील दी गई थी और यहाँ पे लॉ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ये दरख्वास्त जो है बिस्मा अमजद की जानब से दायर की गई थी और तारुल कादरी जो हैं वो इसमें पेश हुए थे और उन्होंने आर्गू किया था और इसी बुनियाद पर एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे उस वक्त उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी कि पंजाब हुकूमत जो है वो दूसरी JIT बनाने को तैयार है। ठीक, इसी बुनियाद पर ये इसको चैलेंज किया गया और यहाँ पे इस रवा साल के शुरू में जनवरी में ये सैर हासिल बहस हुई यहाँ पर और 3 रुकनी बेंच के रूबरू ये मामला भी उठाया गया कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया था कि ये JIT जो है वो तश्कील दी जाए। आज भी ये मामला टेकअप हुआ, ये पॉइंट कि वो रिकॉर्ड कहाँ पे है जिसमें ये बात पता चले कि नई JIT बनाने की कोई ऑर्डर जारी किया गया है। हाँ, आज जो पहले तो ये जो रिजवान कादर और खुर्रम रफ़ीक उनके वकील सैयद ज़ाहिर बुखारी वो आज अदालत में पेश नहीं हुए चूँकि वो बीमार थे। उनकी तरफ से एडजमेंट की दरख्वास्त की गई थी। वो ICU में है कोरोना की वजह से, ICU में है कोरोना की वजह से और उन्होंने एडजमेंट की दरख्वास्त की। इसके साथ ही जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं आरिफ कमाल नून वो अदालत में सामने रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जी अदालती हुक्म के तहत चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी होम जो है वो अदालत में पेश हैं और उन्होंने JIT की रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है। ठीक, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि आपने JIT की रिपोर्ट जमा करवा दी है, उसके बाद अदालत का और भी हुक्म था वो जमा करवाया आपने, वो था कि ये तमाम अफसरान जो है वो अपने बयान हल्फी भी दें। किस बाबत? इस बाबत बयान हल्फी दें कि ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इस पर वो स्टैंड करते हैं क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब ने अंडरटेकिंग दी थी वो उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत उस पर रजामंद है, मगर इसके बाद पंजाब हुकूमत कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये हुक्म दिया गया कि हमने JIT बनानी है। तो ये आरिफ कमाल नून आए तो फिर क्या हुआ? आरिफ कमाल नून जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि जी ये दोनों चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी होम जो अदालत में पेश हैं उन्होंने कहा कि जो बयान हल्फी हैं वो किधर हैं, फ़ाइल में वो निशानदही नहीं कर सके और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की कोशिश की आरिफ कमाल नून साहब ने। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए कि आप उनको क्यों बुला रहे हैं, खुद आप बताएं, आपने CM के ज़रिए फ़ाइल करना था, वो किधर है। तो उन्होंने कहा जी मुझे बताया गया है, आरिफ कमाल नून साहब ने अदालत को आगाह किया कि मुझे ये बताया गया है, मैंने अदालत को बता दिया। जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस कासिम खान ने ये रिमार्क्स दिया कि आप उनके पपेट नहीं हैं इन अफसरों के, आप पपेट कठपुतली नहीं है। हाँ।
कठपुतली नहीं आरफ कमाल नून के बारे में हाँ, चीज़ उनको ये कहा कि आप इनके कठपुतली नहीं है अफसरों के, आपने कानून के मुताबिक अदालत की कार्रवाई को चलाना है, आपने कानून के मुताबिक अदालत को असिस्ट करना है। इस पर उन्होंने अपनी माफ़ी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा जी हम इसको फ़ाइल कर देते हैं, इनके बयान एल्फी फ़ाइल कर देते हैं। उसके बाद जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे जो सानिया मॉडल टाउन के पैट के वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि सर हमें इस पे एतराज़ है इस बेंच पे, क्योंकि ये केस नहीं सुन सकता ये बेंच, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का 7 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। वो क्यों? वो इस वजह से कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को डिसाइड कर दिया हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत नहीं हो सकती। इस पे अदालत ने गुज़श्ता समाअतों पर भी ये आर्डर किया था कि आप वो जो असल दरख्वास्त थी बिस्मा अमजद की जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, वो आपने तो 8 माह से अभी तक हमारे पास पेश नहीं की, ना इस हवाले से कोई ऑर्डर पेश किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं इसकी मेंटेनेबिलिटी भी बहरहाल उन्होंने बेंच, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप दे नहीं रहे और एतराज़ उठा रहे हैं, वो बेंच ने कहा कि ठीक है आपकी बात को भी हम सुनेंगे, इस मेंटेनेबिलिटी को भी देखेंगे, इसको भी इससे पहले भी 8 माह पहले जब इस केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी तब भी अजहर सदीक और ख्वाजा तारक रहीम की जानिब से यही नुक्ता उठाया गया था कि काबिल समाअत नहीं है, इसको सुना नहीं जा सकता। वो फिर वही आज भी 6-7 माह बाद 8 माह बाद वही नुक्ता जो उठाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील बुरहान मुअज़्ज़म मलक, उन्होंने ये कहा कि चूँकि ATC में इस बुनियाद पर दरख्वास्त जो है वो फ़ैसले के करीब है कि 7ATA इसमें लगाई गई है, अगर इसमें 7ATA उड़ा दी जाती है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, तो ये इनके लिए दरख्वास्त गुजारों के लिए एक नई ग्राउंड पैदा हो जाएगी कि ये JIT बनाए ही नहीं सकते थे, इसकी प्रोसीडिंग ही बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला और है, इसको बाद में देखेंगे, ये हम इसको चलाएँगे। उन्होंने कहा कि जी आप कोई तारीख़ तय कर लें, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कहा कि आप तारीख़ और तय कर लें जिसमें हम 3-4 पेशियों में इस केस को कंक्लूड करें, और 9 सितंबर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। और ये भी अंदिया दिया है कि 1 से 2 पेशियों के बाद इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। अच्छा बाजवा साहब, ये आज की कार्रवाई देखें, पिछली भी हम प्रोसीडिंग्स जो है वो रिपोर्ट करते रहें, ये इस सानिया मॉडल टाउन के फ़ैसले में ताख़ीर, तो फिर इसका मतलब जो नज़र आ रहा है वो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद करवा रही है, अवामी तहरीक के वकला खुद करवा रहे हैं, वो असल फ़ैसले की तरफ जाने की बजाय बार बार डिले क्रिएट कर रहे हैं। आज भी कार्रवाई से ये भी निकला? जी बिल्कुल ऐसे ही है, गुज़श्ता समाअतों पर भी यही सूरत हाल रही है। आज भी जब ये सैयद ज़ाहिद बुखारी की एडजमेंट आई थी तो आज़म नज़ीर तारड़ ने ये निशानदही की कि गुज़श्ता 1 साल का हिस्ट्री उठा लें तो इस केस में हमने कोई एडजमेंट नहीं दी। उन्होंने जितने भी इल्तवा की दरख्वास्तें आई हैं वो अवामी तहरीक की तरफ से या तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से आई हैं? बिल्कुल यही गुज़श्ता समाअत पर भी इसी तरह ही हुआ था। जब ये केस टेकअप हुआ, मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब तब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं थे, तब उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा था। तब भी पैट की तरफ से ये एडजमेंट की दरख्वास्त की गई कि जी ख्वाजा तारक रहीम जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको एडजर्न कर दिया जाए। उस पर भी अदालत ने काफ़ी भरमी का इजहार किया था कि आप यहाँ पर आकर केस को प्रोसीड नहीं करते और सोशल मीडिया पे जाके आप आज भी इसके बाबत बात हुई। आज भी यही कहा मिस्टर जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप अदालत में कोई रिकॉर्ड दे नहीं रहे, बयान हल्फी दे नहीं रहे, रिपोर्ट से माँ करवा नहीं रहे, और बाहर जाकर आप कहेंगे कि अदालतें आपको सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं दे रही। हाँ जी बिल्कुल, मिस्टर जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान साहब ने भी यही रिमार्क्स दिए कि 8 माह हो गए हैं, आपने अभी तक वो जो मतलूबा रिकॉर्ड है जो आपको डायरेक्शन की गई थी वो तो आपने सबमिट नहीं करवाया। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए कि आप इधर बाहर जाके सोशल मीडिया पे आप तकरीरें करते हैं। गुज़श्ता समाअतों में भी मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है ये आपने रिमार्क्स दे चुके हैं कि पैट की जानिब से सोशल मीडिया पर ये कहा जाता है कि सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन आप अदालतों में तो आप इसमें कोई अदालती मामलत नहीं करते, कोई कानूनी दलाइल नहीं देते, एडजमेंट की दरख्वास्तें आ जाती हैं। ये सारा मामला जो है वो गुज़श्ता 1 साल से ये चल रहा है और आज भी इसी हवाले से आज मुलतवी की गई है दरख्वास्त और आइंदा समाअत पर अदालत ने ये तंबीह की है कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया गया तो जो पंजाब हुकूमत के अफसरान हैं उनके खिलाफ सख्त तरतीबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। नाजरीन, आपने कोर्ट रिपोर्टर मुनीर अहमद बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने आज पूरी अदालती कार्रवाई जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की सरबराही में लार्जर बेंच ने आज की प्रोसीडिंग की, वो सारी लफ्ज़ ब लफ्ज़ कार्रवाई आपने सुनी। इस कार्रवाई से और पिछली जो कार्रवाइयाँ हैं उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत है और जो अवामी तहरीक है
वो ख़ुद जानबूझकर साना मॉडल टाउन के फ़ैसले को जो है वो उसके अंदर रुकावटें पैदा कर रही है, उसमें डिले क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और एक मुर्दा घोड़े में जान डालने के लिए कभी नामालूम दरख्वास्त देकर JIT बनवाई जाती है और कभी कोई और दरख्वास्त देकर जो है वो डिले क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस मरतबा लग रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इसका फ़ैसला करेगा कि साना मॉडल टाउन की दोबारा इन्वेस्टिगेशन दूसरी JIT के ज़रिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसकी लीगल पॉइंट्स जो हैं वो क्या है। आज भी अदालत में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के वकला और वफाकी हुकूमत के वकला बिल्कुल अदालत में किसी भी बात का, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके और आज भी शर्मिंदा होकर अदालत से निकले। आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि आप एक कानूनी अफसर हैं, आप जो पंजाब हुकूमत के अफसरान हैं उनकी कठपुतली नहीं हैं। ये रिमार्क्स दिए थे आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। मज़ीद इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो 9 सितंबर को होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फ़ीडबैक भी दीजिएगा कमेंट्स करके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।